हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। झारखंड ने जूनियर इंजीनियर के लिए अभी जो जेडीएलसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम कराया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो क्वेश्चंस डाउटफुल हैं उनका एक मैं वीडियो बना दूं। सो जो क्वेश्चंस उन्होंने शेयर किए थे जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो इन्होंने जो आंसर दिया है इसमें बोला गया है कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, जबकि जो हमारा ओजोन है दिस इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। जो हमारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये जो है ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो बेसिकली इनको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था अगर ग्राउंड लेवल ओजोन इसका आंसर देना था कि हमारा कौन सा इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो बेसिकली क्वेश्चन गलत है या इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन नहीं है? सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। रेफरेंस के लिए आप सीवरेज डिस्पोजल और एयर पॉल्यूशन इंजीनियरिंग की बुक चैप्टर 8 एस.के. गर्ग वॉल्यूम 2 की बुक का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें हमारा आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ ओजोन, ठीक है, जो भी बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्शन करके बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड्स, पेरोक्सिल नाइट्रेट, तो ये हमारे सभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो इसका आप रेफरेंस लगाकर इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं कि मोर्टार और कंक्रीट इज कन्वेड थ्रू अ होस आर न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड एट हाई वेलोसिटी ऑनटू बैकअप सरफेस। तो शॉर्टकट में ये के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप मैंने रेफरेंस भी दिया है, स्टैंडर्ड एक बुक है जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम किया गया है। शॉर्टकट is more formally called pneumatically applied mortar or concrete, ठीक है, and this is the name given to mortar or concrete conveyed through a hose and pneumatically projected at a high velocity onto backup surface। और जो शॉर्टकट है it is used for thin lightly reinforced sections such as shells, folded plates, tunnel linings, pre-stressed concrete tanks। तो ये भी यहाँ पर हमारा क्लियरली यही सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी की नेवाइल की स्टैंडर्ड बुक का एक रेफरेंस है। तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें रिगार्डिंग वर्केबिलिटी दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो के लिए अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है तो जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज करती है अगर हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आप रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्यों रिड्यूस होगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर रिलेटिव टू टोटल सर्फेस ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं ये हमारे वर्केबिलिटी को लोअर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसके लिए जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग जो आंसर आता है 1.875 आता है हेक्टेयर्स में, और जो इन्होंने ऑप्शन दिया है 1.6875 हेक्टेयर दिया है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। तो इसमें बेसिकली आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, आपको पेपर पे सॉल्व करके ये बताना होगा कि इनका जो ऑप्शन दिया गलत दिया है और ये हमारा जो करेक्ट सोल्यूशन है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये है। तो ये आप सोल्यूशन अलग से पेपर्स पे सॉल्व करके दे सकते हो उनको, और रेजिंग ऑब्जेक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल इज नोटेड टू बी 3 सेकंड। लॉस्ट टाइम 3 सेकंड्स दिया हुआ है, एक्चुअल ग्रीन टाइम 25 सेकंड्स दिया हुआ है, और येलो टाइम 3 सेकंड्स दिया हुआ, और इफेक्टिव ग्रीन टाइम पूछा जा रहा है। तो हमारा जो इफेक्टिव ग्रीन टाइम है दैट इज ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम माइनस लॉस्ट टाइम। तो लॉस्ट टाइम ऑलरेडी 3 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ये हमारा एक्चुअल ग्रीन टाइम है, तो इफेक्टिव टाइम आपका 25 सेकेंड निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भी होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एम्बर टाइम भी आपका 3 सेकेंड है और जो आपका लॉस्ट टाइम है वो भी 3 सेकेंड है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ वुडन स्लीपर्स इज करेक्ट। तो इज सब्सेप्टिबल टू फायर हजार्ड्स, ये सही है स्टेटमेंट। ये बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है। लायबल टू मैकेनिकल वियर ड्यू टू बीटर पैकिंग, ये भी सही है, ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट टू मेंटेन द गेज, इन केस ऑफ वुडन स्लीपर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द गेज। जो हमारा पहला ऑप्शन है, absorb shocks and bears a good capacity to dampen vibrations and therefore retains the packing well, तो ये बेसिकली हमारा वुडन स्लीपर का एडवांटेज है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज इनकरेक्ट है, यानी वो हमारा एक एडवांटेज है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, सो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारा ग्रिड हमें आइडेंटिफाई करनी है कि पाइप नेटवर्क किस टाइप का है। तो बेसिकली ये ग्रिड आयरन सिस्टम है। स्टैंडर्ड बुक के लिए मैंने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बुक का रेफरेंस लगा रखा है, इसमें यू कैन सी दिस इज अ ग्रिड आयरन सिस्टम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ मिक्सर, जहां पर हमारा मिक्सर का जो एक्सिस है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा और डिस्चार्ज जो होगा एक शूट डाल के ड्रम से निकलता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ड्रम। तो ऐसे मिक्सर्स को हम नॉन टिल्टिंग मिक्सर्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन टिल्टिंग मिक्सर, द एक्सिस ऑफ mixer is always horizontal and discharge is obtained either by inserting a chute into the drum or by reversing the direction of rotation of the drum। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आजकल जो प्रैक्टिस है स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन फ्रेम करने की है, रादर देन जो हमारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस कम फ्रेम किए जा रहे हैं। बट जो सिलेक्शन के लिए जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टैंडर्ड सोर्स को जरूर फॉलो करें सो दैट आपको हेल्प मिले। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमपीएन। एमपीएन में बोला गया है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ए हमारा बैक्टीरियल डेंसिटी एमपीएन रिप्रेजेंट करता है और एमपीएन निकालने के लिए हमें कंफर्म या कंप्लीटेड टेस्ट निकालने की जरूरत है। तो ये ए और बी तो करेक्ट है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो सी स्टेटमेंट है इसमें बोलता है परमिसिबल लिमिट जो है मोस्ट प्रोबेबल नंबर का शुड नॉट बी नील। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर है जो कि बैक्टीरियल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इट मे बी ऑफ टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, वो हमारी नील ही होती है। बिकॉज अगर आप IS 10500 जो मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया था तो आप वहाँ पे क्लियरली आपको बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था कि हमारा 100 ml के पानी में कोई भी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसकी मैंने रेफरेंस के लिए टेबल भी दिया हुआ है, इसमें ई कोली और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 100 ml में डिटेक्ट ही नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि जो एमपीएन आएगा इट शुड बी नील, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो नील ही है। ठीक है, तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो सो अकॉर्डिंगली आप अपना ऑब्जेक्शंस रेज कर दीजिए बिकॉज आई थिंक कल लास्ट डेट है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।